सोचिए बंदर कैसा बिहेव करेगा। ऐसा है हमारा मन एक्चुअली, चंचल हम। तो उसने जब भगवान कृष्ण बोले अरे चंचल बच्चे भी होते हैं यार, 2 थप्पड़ लगाओ बच्चे को ठीक हो जाते हैं, ऐसे मन को 2 थप्पड़ लगाए ठीक हो जाएगा। चंचला भी मनुष्य प्रमाथि, पागल भी है वो। पागल आदमी थप्पड़ लगाओ तो नहीं बोलता, पागल होते हैं थप्पड़। पागल आदमी भी तो थप्पड़ भी काम नहीं करते, मन तो पागल है। दिल तो पागल है, बहुत सी मूवी बनाएंगे, दिल पागल ही है किस किस के पागल के लिए पागल हो तो बता नहीं सकते, बहुत कौन बोल देंगे हमारे तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। तो कृष्ण बोलते हैं अरे पागल होते हैं ना, पागलों को तो जंजीर से बांध देते हैं, आयरन शैकल्स और क्या। एंड देन अर्जुन ने कहा ना ना चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत, बहुत बलवान है, जंजीर से बांधो तोड़ देता है जंजीर को, पागल है। मोरालिटी की जंजीर लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन मौका लगता है कोई देख तो नहीं रहा है, गलत तो गलत है, गलत है, बहुत गलत है, गलत है, पाप है ये, पाप है, पाप है। फिर मौका लगा, फिर चौका लगा दे, गलत है, पापी आदमी, गंदा आदमी, जानवर होगा। फिर मौका लगा, फिर गलत, फिर अरे बहुत गलत, क्या है बहुत गलत, कितना गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी। फिर मौका लगा, फिर चौका लगा, अरे यार कैसा आदमी। ऐसा ही दिल में ज्ञान जिद्दी है, बार बार जंजीरें तोड़ देना है। मोरालिटी डज नॉट वर्क। फिर बोलते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्या है? मोरालिटी अच्छा है ना, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, बी ट्रूथफुल, ओके। मौका दीजिए। It does not work really. So इसीलिए मन को कंट्रोल करना is so very important. अगर आपने मन को वश में नहीं किया, mind can actually create hell for you. You may have everything: power, pose, position, comfort, aristocracy, beauty, fame. लेकिन अगर मन वश में नहीं है, you're gone, finished. सबसे बड़ा शत्रु हमारे खुद के अंदर रहता है, और वही शत्रु हम बाहर दिखाता है, ये तेरा शत्रु है, हाँ ये नहीं तो दोस्त है, ये शत्रु है। तो शत्रु कहाँ रहता है? हमारे अंदर। ऐसे किसी को पिंपल हुआ हो और वो सब गुगली गुगली कर दे, ए क्यों गॉड नॉनसेंस, तमीज नहीं था, पिंपल है, ऐसे गुगली गुगली कर दे। अभी गुगली गुगली करने से कष्ट है या मेरे खुद के पिंपल से कष्ट है? यस। तो हमें लगता है कि शायद आसपास के लोगों से दुख है, लेकिन आसपास के लोगों से दुख नहीं है, मेरा खुद का माइंड ही बकवास है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर ही करप्ट है। इस छोटी बात बुरा लगता है मेरे को, बिकॉज़ मैं सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। यस, मेरे को खुद पे हंसना आता ही नहीं, और पे हंसना आता है, खुद पे हंसना नहीं आता मेरे को। घड़ी एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा। यस, immature, childish. So whenever you feel bad, at that time introspection करनी चाहिए, मेरे खुद के सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है। अब देखो दुनिया को लोग शिक्षा देते हैं, खुद को हम शिक्षा देते हैं। There are many great educators in this world. अच्छा बोलते हैं, great orators, rich vocabulary. लेकिन खुद की बात आती है ना, खुद का एजुकेट नहीं कर पाते। Actually 80% time we should spend educating our own minds. 20% to the rest of the world. फिर वो 20% बहुत effective होगा, because we are always educating the mind. तो उस वाले लेडी उसका बच्चा बोल रहा है, माँ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उसको। तो माँ बोली, जेनिफर, it's okay जेनिफर, don't worry जेनिफर, जेनिफर। तुम्हारी बेटी कहते हैं आपकी बेटी का नाम जेनिफर है? अरे नहीं, जेनिफर मेरा नाम है। जेनिफर, it will be okay, जेनिफर। खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। So we should have healthy self talks with the mind, और बहुत जरूरी है। और हम तब कर पाएंगे when we disassociate ourselves with mind. हम कितने लोगों ने कभी हलवा बनाया है या हलवा बनाते हुए किसी को देखा है? जब हलवा बनाते हैं या हलवा बनाते हुए किसी को देखते हैं, तो व्यक्ति हलवा कैसे बनाता है? कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाता है या कढ़ाई के बाहर खड़े होकर हलवा बनाता है? काफी मुश्किल सवाल है। कौन मानता है भाई कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाता है? जल्दी टेस्टी बनेगा, थोड़ा हमारा फ्लेवर जाएगा उसमें, है? कौन गेस? अच्छा कौन मानते हैं कि हमें कढ़ाई के बाहर खड़े होकर हलवा बनाना है? यस।
So आपकी जो लाइफ है इट्स लाइक कढ़ाई, इसमें अगर हलवा बनाना है, टेस्टी हलवा बनाना है, यू आर टू स्टैंड आउटसाइड एंड यू से ओके आई हैव टू मैनेज माय माइंड. ये माइंड तेरे को बुरा लगा ना, तेरे को इज्जत नहीं मिली ना, सबको रिस्पेक्ट दे, तेरे को रिस्पेक्ट नहीं, तेरे को बुरा लगा ना. ओह ये माइंड टुडे यू आर फीलिंग सो लस्टी, huh? You're looking at opposite gender with that kind of eyes, eagle's eyes, vulture eye. Oh, बहुत गुस्सा है. So we are to disassociate with this subtle body, with mind, ego. Then we can have some healthy self-talk. लेकिन healthy self-talk करने के लिए कुछ content भी होना चाहिए. क्या बोलेंगे? हम ऐसा नहीं करते. ऐसा नहीं करते. मैं बोलेगा ऐसे ही करना है. ऐसा नहीं करते. ऐसे ही करते हैं. So healthy self talk करने के लिए कुछ कंटेंट भी होना चाहिए. कंटेंट नहीं हो क्या क्या सेल्फ टॉक करेंगे सर. तो ये कंटेंट कहां से आता है? This content comes from spiritual knowledge. पापी पेट के सवाल ये तो कितनी एजुकेशन लोग लेते हैं. C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा. कितनी एजुकेशन जैसे पापी पेट के सवाल साहब. आपने एमबी क्यों किया नारसी मुंजी से? पापी पेट का सवाल साहब. कौन पढ़ता है ज्ञान के लिए? हम तो एमबीए किए क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए था. अब तो एमबीए करके क्या कर सकता है? सिंपल सी बात. तो पापी पेट के सवाल के लिए तो कितनी एजुकेशन. अच्छा एक ही ऑर्गन है यहाँ पर या और भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर? बस पापी पेट, सॉरी हार्ट. इसके लिए भी एजुकेशन चाहिए. तो उसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए. स्पिरिचुअल एजुकेशन इज अ मस्ट. यस. तो पापी पेट के सवाल के लिए कितनी एजुकेशन लेते हैं. फेल भी होते हैं, फिर भी लगे हैं. यूपीएससी 3 साल से क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी लगा बंदा. कंपटीशन सक्सेस हो गई. मनोरमा ये को दे देना, तुम दे देना. तो जाके कॉलेज में वी यूज्ड टू हैव दिस स्लोगन, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं. इसके लिए सर इससे कुछ करने का है. इससे कुछ करने का है. स्पिरिचुअल नॉलेज. स्पिरिचुअल नॉलेज. इसके लिए ही इस्कॉन के डिवोटीज गुरुगांव में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना. वी केयर फॉर यू. स्पेशली जो ज्ञान का दान है, ये नंबर 1 दान है. बिकॉज इग्नोरेंस इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. सो इग्नोरेंस का इलाज क्या है? नॉलेज. कौन सी नॉलेज? पापी पेट वाली वो तो हो गई. जितना लोग बल्कि इसकी नॉलेज पढ़ते हैं उसके बाद डिप्रेशन में जा रहे होते हैं. पीएचडी का मतलब परमानेंट हेड डैमेज. पीएचडी आने कुछ हमारे बड़े से पीएचडी यहाँ हमारे होस्ट इट्स अ नाइस पीएचडी. सच लर्नड पीपल वो देवर शेयरिंग देयर विजडम. उनकी विजडम एक चीज कॉमन थी. यू नो सेइंग कि आप जो कुछ भी करें लेकिन साथ में स्पिरिचुअल विजडम को साथ में चलना चाहिए. यस. अर्जुन के पास ही मटेरियल नॉलेज है, वेरी स्किलफुल आर्चर अर्जुन, लेकिन वो नॉलेज अभी अर्जुन को हेल्प नहीं कर रही. अल्टीमेटली क्या हेल्प की? स्पिरिचुअल नॉलेज. अब इसके किसी पास गाड़ी है और गाड़ी की सर्विसिंग कराते 10,000 किलोमीटर के बाद कहाँ लिखा है? जो मैनुअल में लिखा हुआ है, आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे. ओह, तो गाड़ी मेंटेन करता है कैसे मैनुअल है. अच्छा लाइफ के लिए कोई मैनुअल है? लाइफ के लिए मैनुअल कहाँ है? ये तो हिट एंड ट्रायल करके चल रही है. कभी हिट है कभी ट्रायल है. पीछे कभी फिनाली आया थी. तो इसीलिए लाइफ को चलाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से और गाड़ी चलाएंगे मैनुअल के हिसाब से. सही? ऑफ कोर्स नॉट. तो इसीलिए हम सबको रेगुलरली स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए. दैट इज द वे वी डू आवर स्पिरिचुअल केयर एज वेल. मेंटल केयर भी है, स्पिरिचुअल केयर भी है. इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब कॉर्पोरेट्स के अंदर दे यूज्ड टू फोकस ऑन द बेस्ट ऑफ आईक्यू. वाले जो लोग हैं इनको हायर करना चाहिए. पर पीपल विद बेस्ट ऑफ आईक्यू दे डू बेस्ट ऑफ स्कैम्स. दिमाग है ना? बेस्ट ऑफ आईक्यू. Like one chartered accountant, he wrote a book, 101 legitimate ways to convert black money to white money. Chartered accountant, genius, IQ अच्छी उसकी. NIT ये तो गड़बड़ है. IQ psychometric test no. इससे तो बढ़िया वाला psychometric test लेकर जाते हैं. And then came the EQ वाला psychometric test. People should have feelings, emotions, humanity, empathy.
अच्छा नाइस, इससे बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन कभी कभी ईक्यू वाले इमोशनली इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि बस हाँ बस हमसे काम नहीं होती, I just can't handle it, you know. अरे भाई ईक्यू वाले अच्छे लोग आ रहे हैं, कभी कभी इमोशनली दैट सो ओवरवेल्म, व्हाट टू डू। तो इससे फिर आया एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट, दैट इज based on SQ, which is spiritual quotient. Spiritual quotient manages EQ, emotional quotient, and then EQ manages IQ, intelligence quotient. It's required. तो इसलिए SQ पर भी हमें काम करना चाहिए। हाँ, ये जो जितने दुनिया मोटिवेशन स्पीकर है ना, ये SQ की बात नहीं करते। यार भगवान ये devotion to God and all that, इससे बहुत religious हो जाता है, you know. Keep it non-religious, so that it is very cool. But it doesn't really work. मुझे याद हमारे बीटेक के फाइनल ईयर में हमारी कॉलेज की तरफ से there was one stress management seminar कि बच्चे हैं जी, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से volatile industry, very unpredictable, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता जी, बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट समझाना। So for very prestigious training institute एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर बुलाया गया, very good. And session was in 2 parts, session 1, session 2, बीच में break। मैंने session 1 अटेंड किया, I was so impressed by speaker, क्या बंदा है, handsome, hunky, French beard, gel लगा के आया ना boy। तो सेशन अटेंड किया, very impressed। उसके बाद क्या फिर वो बिल्डिंग से नीचे उतरा और बिल्डिंग के पीछे गया, उससे फिर वहाँ सिगरेट निकाली। Ask you something personal. क्या? पूछो। सर लोग सिगरेट का पीते थे, वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। अभी भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट समझना नहीं है। ऐसे लॉजिकली मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, सिर्फ प्रोग्राम कैसा फिर तुमने बोला क्या, देखो बेटा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट समझना देते देते भी स्ट्रेस है। भाई ये तो एक्सीडेंट हो गया बाबा। मैंने कहा इसके बंदे से खूबसूरत काम नहीं करते। आपको कैसा स्ट्रेस है? अरे फला फला इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैसा नहीं बोला बोला इंजीनियरिंग कॉलेज आधा पैसा दिया, काट के आधा पैसा, और तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज कितना देगा? तो सेशन 2 मैंने अटेंड तो किया क्योंकि हमारे कॉलेज की तरफ से कंपल्सरी था, पैसा नहीं है सबको अटेंड करना है। तो बैठ तो गया, मैंने कहा लेकिन यार इसके फंडे से खुद पर काम करते नहीं, जो बता रहा है सब नौटंकी वाली। So I was disappointed. तो कॉलेज के बाद I used to go to ISKCON East of Kailash, हमारा हरे कृष्ण टेम्पल है। तो वहाँ बस पकड़ के go to temple, have दर्शन, तो हफ्ते में 1-2 बार जाया करता। पर पूरा रास्ता में सोच रहा है इतना अच्छा बोला यार, कितना बढ़िया बोला, पर क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, यही सोच रहा। But as soon as I reached the temple, I had darshan of the deities, Shri Radha Parthasarathi. God inspired answer in my heart what was missing in a seminar. God was missing in a seminar. सब कुछ अच्छा था, सिर्फ प्रभु नहीं थे बस। प्रभु नहीं थे तो everything was so nice, although that was like a decoration on dead body. एक बड़ी लेडी हो, उसको हम शहनाज हुसैन का अच्छे से आईलाइनर ये वो लिपस्टिक उससे लिखा दे, कहना हाँ राहुल बेटे ख्याल ऐसे। मम्मी ने क्यों मरी हुई है, बेटे लेकिन उसका मेकअप तो देख, मेकअप देख उसका उसका लहंगा है बड़ा महंगा, देख उसकी लिपस्टिक, मेबलिन, उसका मस्कारा, को मस्कारा नहीं देखो, उसकी नथनी, मम्मी प्लीज वो मरी हुई है। तो चाहे कितनी अच्छी डेकोरेशन हो, डेड बॉडी समझना नहीं रहेगा। उसने दुनिया में देने ताम झाम ये ट्रिक वो ट्रिक, और इनके देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नो डिवोशन, ये नहीं होता ना। तो सारा ये एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सब मैनेजमेंट कुछ नहीं होता बिना प्रभु की, कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऑल्पिन हो, टेलीमेड पड़े हो, सबको बस सीधा अलाइन करना हो, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बहुत पावरफुल मैग्नेट रख दिया तो सबके साथ सारे अलाइन हो जाएंगे, बिकॉज़ देयर इज मैग्नेट, दैट मैग्नेट इज गॉड, कृष्णा। जैसे प्रभु आते हैं जीवन के अंदर, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग अलाइन्ड। यस, इस आप देखिए दुनिया के अंदर कितने लोग सुसाइड करते हैं, एवरी 40 सेकंड इज सुसाइड, एवरी 40 सेकंड, काउंट 40, 40 मिनट सुसाइड।
every 40 seconds. पर इनमें से एक भी spiritualist नहीं. That means who is happy, a materialist or a spiritualist? Oh, काफी कठिन सवाल है. 40 सेकंड में जो लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग मटेरियलिस्ट हैं और स्पिरिचुअलिस्ट में से कोई आत्महत्या नहीं करता है. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है. तो इसमें कौन खुश होगा? मटेरियलिस्ट जो सुसाइड करते हैं, स्पिरिचुअल जो सुसाइड नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत इसमें तो काफी ज्यादा जिक्सॉ पजल कल करने वाले नहीं. कौन खुश है, स्पिरिचुअलिस्ट और मटेरियलिस्ट? तो हमें भी क्या होना चाहिए फिर? स्पिरिचुअलिस्ट. और इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? ये स्पिरिचुअल कल्चर तुम्हारी स्पेशलिटी है. इंडिया में लोग क्या सीखने के लिए आते हैं? फैशन, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी. क्या सीखने आते हैं लोग इंडिया के अंदर? यहाँ का स्पिरिचुअल कल्चर. मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग चाइना जाते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए जापान जाते हैं, परफ्यूम्स के लिए फ्रांस जाते हैं. लेकिन इंडिया किसी नहीं आते, स्पिरिचुअल कल्चर के लिए आते हैं. लेकिन सारे देशों को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है. लेकिन एक ही कंट्री है जिसको अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है. दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर स्पेशलिटी. कौन सा देश? हाँ, ये दुनिया है दुल्हन 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 के माथे की दुनिया. ये मेरा इंडिया स्पिरिचुअलिटी. ये तो बूढ़े होके करती है. तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको बड़े नहीं. वो तो बड़े हो जाएंगी ना. हमारे मम्मी दादी हैं, हमारे पेट नहीं होगा, हमें चलेंगे ना तो हमारे. ये हमारा प्लान है. So the only country who is not proud of their own speciality, which is spiritual culture, that is India. Yes. इस हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक है 127. दोनों ताली हो जाए. ये ताली बजाने के बाद नहीं है, ये दुख की बात है. हैप्पीनेस इंडेक्स में तो पीछे है. अद्भुत कंट्री कि अपने दुख में भी है. अद्भुत बात नहीं है. तो मुझे देखिए चलो आगे बढ़ गए हम. हैप्पीनेस इंडेक्स 127. We should be ranked 1. ये 127 इंडेक्स है और उसमें भी खुश रहता है इंडेक्स में 127. तो ऐसा इसलिए because we are giving our culture. That's why. देखो हम जरा कुछ कर लें, फटी हुई जीन्स पहन लें, यो कर लें. हम अमेरिकन नहीं बन सकते. बोले बाल ब्लीच करा लें, 0 को O बोले, my number is 7 तो फिरंगी हो जाएंगे हम लोग. ये सब फाइंड हुई करने से हम लोग भी कांट ना अमेरिकन होगा. इंडियंस हम लोग रहेंगे नहीं. बोले oh that's so backward, you know. ऐसे धोती पहन कर, that's so backward, you know. जीन्स पहनना चाहिए. पर जीन्स हमारी जीन्स से कभी था ही नहीं. अभी हमको बड़ा छतरा है हम जीन्स पहने जो. तो इसको हम बैकवर्ड कल्चर मानते हैं. अच्छा अमेरिका ओह दैट्स वेरी एडवांस कल्चर. देखो हर चौथा बंदा डिप्रेशन में है. सो एडवांस. हर चौथा बंदा साइकियाट्रिस्ट से बात. इवन साइकियाट्रिस्ट भी साइकियाट्रिस्ट से बात जाने वाली तो मॉली है. ऐसे कल्चर कॉपी करके बनता है. ये इंडिया का हाल है. पर हम चाहे कुछ कर लें, फटी जीन्स पहने, यो करें, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोले, लेकिन हम लोग अमेरिकन तो नहीं बन सकते. इंडियंस हम रहे नहीं. हम बीच में अटक गए. धोबी का डैश नहीं मारता ना मारता. डैश में क्या रहेगा? फिर तो लैंस कुत्ता. धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. ये हमारी कंडीशन है. So we have to come back to our original roots. Yes. तो अपना हाथ देंगे. जिनके भगवान ने हाथ दिया, हाथ में ऐसे, इसको ऐसे करें. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं, उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. जिनकी रूट्स अच्छे होते हैं, उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. जिनके रूट्स अच्छे होते हैं, उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. बोलो धारा ना. So we have to get back to our roots. Okay, I'll stop here now. So let's take the questions and then we'll have some dancing kirtan. क्योंकि आप लोग काफी डाउनलोड ले लो काफी वजह से. ठीक है, okay, 1 or 2 questions, one from lady, one from gent. ताकि नारी मुक्ति मोर्चा वाले भी पूरा ना आए. तो जेंट से एक लेडी से. Yes.
Okay, anyone who is having any question? कोई सवाल नहीं है, दो कंडीशन होता है. Can I ask Prabhu if there is no other question? किसी को सवाल है एक? Okay, yes, you have a question. हाँ जी, पूछिए. होल का नाम क्या है? अप्रैल. So I have this question that what's the ultimate truth that like there are a lot of scriptures and all of them focus on one ultimate truth, but sometimes it's very confusing because you can't comprehend that the practices are different and that way. But what is like they say na the param gyan? What's that ultimate truth? That So what is the ultimate truth? and like what is the purpose of life? Okay. Yeah. Okay. What is the ultimate truth? As per Bhagavad Gita, chapter 7, verse number 7. Nattah paratram na anyat. Kinchit asti dhanya. There is no truth higher than me. Who is saying this? Krishna. So topmost reality is supreme absolute truth, the supreme master, the supreme controller, the supreme creator, the supreme enjoyer, the supreme well-wisher, the supreme friend. Krishna is the ultimate reality as per Bhagavad Gita. Not as per ISKCON, not as per Amogh Lila. As per Srimad Bhagavad Gita, the topmost reality is Krishna. His name is Krishna. वहाँ लोग जनरली बोलते हैं that divine being, that absolute status quo. ऐसा नाम क्या उसका? नाम बताओ. ऐसा आपका आधार कार्ड पे सिर्फ रोशनी हो और नाम लिखते रोशनी. लेकिन इसमें रोशनी है. ऐसा रोशनी नजर आ रही है. You have your identity, right? Similarly, God also has identity. He's a person, divine spiritual being, and that's Krishna. That's absolute reality. As per Bhagavad Gita, chapter 7, verse number 7. Also, purpose क्या है? ये जीवन हम क्यों जी रहे हैं बता? Why do we exist? इस दुनिया में लोग शादी करते हैं, किस लिए करते हैं? मैं अपनी बीवी से प्यार करूँ, मेरी बीवी से प्यार करूँ. मैं अपने बच्चों से प्यार करूँ, मेरे बच्चे मेरे से प्यार करूँ. पर ये डिजाइन ओरिजिनली भला कहाँ से आ रही है? भगवान से. Why God created us so that we love Him, He loves us. So the purpose of existence is to be in love. ये देखिए टेनिस में किससे शुरू होता है? Love all. But love all की शुरुआत कैसे होगी? First loving God and then we love everyone because we see everyone as a family of that one supreme Lord. ऐसा तो सुना हिंदी चीनी भाई भाई बात नहीं होगा हिंदी चीनी भाई भाई. दोनों में नमक गिरा है. चीनी अभी आई नहीं भाई हमारे लिए. क्यों? Because common brotherhood से पहले आएगा common fatherhood. And common fatherhood means God, right? तो इसीलिए topmost तत्व सिद्धांत is Krishna, and the purpose of this life is to be in love with Him. He loves us, but we don't love Him. तुम्हारा one sided love है, एक तरफा प्यार. इसको दो तरफा करना है. That's the purpose of this existence. That's why we got this human form of life, to be in love with God. Okay, कौन सवाल? Yes. किसी बात से माइक का? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी. So प्रभु जी आज हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी एक साथ ले जाई जाए. हाँ जी. तो इसके एक कोट मैंने पढ़ा था, उसको आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए तो समझे. कृष्णा इज नॉट सोल गोल, कृष्णा इज होल गोल. That's how Chaitanya Charan Prabhu mentioned it. He said ये प्राणायाम में ये भी this is also part of the whole goal, health maintain करना. Yes, yes. If you can explain this. Yes, of course. So everything is to be dovetailed towards that supreme absolute whole. Actually वाला नहीं. कौन सा whole? हमें कहता है whole whole की बात नहीं हो रही. कौन सा whole है? WHOLE whole. तो जो कुछ भी करेंगे उनके लिए करेंगे. जैसा हमने गाना सुना ना. मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म. तो उसका स्पिरिचुअल वर्जन क्या है? मेरी भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, हरि नाम से शुरू, हरि नाम से खत्म. So ultimately everything you have to do for the Lord. Yes. So Arjuna is fighting on the battlefield, but for whose pleasure? Krishna's pleasure. So इसीलिए माम अनुस्मर युद्धेच, मेरा स्मरण करो और चलो. तो हमें भी करना है भगवान के बारे में सोच करके in the morning, in the rest of the day, being a student, being a housewife, being a businessman, you do rest of the day. पर ये सोचते हुए कि प्रभु के लिए, जैसे कि भरत जी ने अयोध्या पे राज किया 14 साल in the absence of Lord Shri Ramchandra. लेकिन सिंहासन में किसको रखा?
हमारा भी opulence can also grow. Why? Because thinking that actually घर के मुखिया हम नहीं हैं जी, घर के मुखिया तो प्रभु हैं, उनके बिहाफ पे हम अपनी पत्नी का, पति का, बच्चों की सेवा करते हैं, so that they can be inspired to come near him. इस तरह से लाइफ को जीनी चाहिए. और देखो इससे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, आप जितने कॉन्फ्लिक्ट है हट जाते हैं. Why? Because God is there. हमने किसी मूवी देखी है, पति पत्नी और वो. अच्छा संत लोग पिक्चर ना देखते हैं, हम तो संत रहे नहीं, हम तो पिक्चर देखा करते थे. संजीव कुमार की मूवी है पति पत्नी और वो. पति पत्नी और वो होना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत बुरी बात है कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई और है. सेन्योरिटा. सो पति पत्नी और वो में अगर वो हो तो बहुत ही स्पेशल बात है, बहुत गलत बात है. लेकिन पति पत्नी और वो में वो इज गॉड, इज वेरी ऑस्पिशियस. लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल. तो पति पत्नी और वो ये होना चाहिए एक्चुअली. और आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं जस्ट बिकॉज गॉड्स प्रेजेंस इज देयर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. कभी पत्नियों कैसे बोल दो चुड़ैल है, शी इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. कैसे उसको अपशब्द कैसे बोल लूं मैं? No, since independence अभी तक domestic violence has grown 20 times. 20 गुना domestic violence बढ़ी. Why? Because we don't see each other as belonging to God. My wife is later, first she belongs to God. My husband is later, first he is devotee of God. जब ये सोची जाते हैं तो हम एक दूसरे गलती माफ भी कर लेते हैं. ठीक है, it's okay, गलती हो जाती है. You are devotee of the Lord. बस वो स्क्रू कैसे करूं? So by the presence of God, even household life becomes much better, more accommodating, more forgiving, with more empathy. तो इसीलिए भगवान की प्रेजेंस को लेकर के आना चाहिए. जहाँ पर भी आप हैं, should bring God. अन्यथा ग्रस्त है, लेकिन ग्रस्त आश्रम means what's doing? अगर ग्रस्त में गया, अस्त व्यस्त चारों खाने पर, क्योंकि वो ग्रस्त ऐसे थोड़ी होना चाहिए. So गृहस्थ आश्रम means bringing the presence of God. और उसके लिए आपको prioritize करना पड़ता है. बस ये नहीं बोलना प्रभु आप तो हमारे जीवन का केंद्र हैं, बस ये बोल करके फिर वही टपोरी होगा. नहीं लेना. We have to bring God actually in the center by giving him priority. ठीक है जी. So हम इसे विराम देते हैं. थोड़ा धन्यवाद, सबने बड़ा ध्यान से सुना. Thank you very much. हरे कृष्णा. Aloud. Please stand up and say thank you to Amogh Prabhu by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you Amogh Prabhu for such a wonderful, inspiring